अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव की शक्ल में ग्रामर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कवायद कहते हैं। इसमें आपको ऐसा ग्रामर है जो आपको वर्ड को पहचानना है कि किस वर्ड में आपको मद आएगा, तो किस वर्ड में आपको नून गुन्ना आएगा, तो कौन से वर्ड में आपको तशदीद आएगा। ये सब वर्ड को पहचानना है आपको। ग्रामर में ये हमेशा आता है कि आपको बता देगा कि अलिफ़ मकसूरा किसे कहते हैं, अलिफ़ ममदूदा किसे कहते हैं, तशदीद कौन सा होता है, नून गुन्ना किसे कहते हैं। और इसमें आपको इस्म फ़ेल हर्फ का भी आपको ज़िक्र है, और इसमें आपको इस्म मारफा नकरा और इस्म की कितनी किस्में हैं वगैरह वगैरह, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आप लोग हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये हरूफ मतलब वर्ड को आपको पहचानना है। क्वेश्चन है आपका, जेल में से अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ मकसूरा किस लफ्ज़ को कहते हैं, आपको याद होनी चाहिए। आप बताते हैं, अलिफ़ मकसूरा मतलब ये होता है जिस अलिफ़ के ऊपर मद ना हो उसको अलिफ़ मकसूरा कहते हैं, और जिस अलिफ़ के ऊपर मद हो उसको हम लोग अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। कोई इसका डिफिनीशन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर, इसलिए कि आम, आदम, आदमी, ये सब में तो आपको अलिफ़ ममदूदा है, मद है, लेकिन इसमें अगर में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो मुहम्मल का आपको डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए। मुहम्मल लफ्ज़ मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका कोई माना ना हो। आप लोग हमेशा बोलते होंगे, ए पानी मुनी लिया, रोटी शोटी लिया, खाना वाना लिया। तो ये क्या है, रोटी शोटी मतलब क्या होता है। तो लफ्ज़ रोटी है, इस तो ये तो समझ में आता है कि रोटी है, लेकिन शोटी मतलब क्या होता है। तो यही इसी को कहते हैं हम लोग मुहम्मल, जिसका मतलब जिस वर्ड का कोई माना ना हो उसको हम लोग मुहम्मल कहते हैं, और जिसका कोई माना हो उसको हम लोग कलमा भी कहते हैं, या फिर हम उसको मौजू भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको जवाब देना है कि मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका माना ना हो उसको हम लोग मुहम्मल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। नून गुन्ना मतलब ये होता है कि अगर आप उसको पढ़िए तो आपको नाक से आवाज़ आनी चाहिए, जैसे कि चांद नाक से आवाज़ आए, आंगन ये नाक से आवाज़ आए, तो ये है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये आंगन हो जाएगा। जैसे दूसरे को पढ़िए, आमदनी, अरानी, फ़ानी, तो ये सब से तो आपको नून पूरा क्लियर पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नून जो नाक में आपको आए उसको हम लोग नून गुन्ना कहते हैं, जिसको पूरा क्लियर नहीं पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, एक हरूफ को 2 बार पढ़ने को क्या कहते हैं। एक हरूफ को 2 बार पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको तशदीद कहते हैं। एक हरूफ को 2 बार पढ़ने को क्या कहते हैं, तो तशदीद कहते हैं। तशदीद आपको मालूम होनी चाहिए। लफ्ज़ अल्लाह लिखिएगा तो अल्लाह के ऊपर जो डब्लू टाइप का लिखा रहता है उसको हम लोग तशदीद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से अलिफ़ मकसूरा। अलिफ़ मकसूरा का डिफिनीशन अभी बता दिए थे। जिस वर्ड जो अलिफ़ के ऊपर मद न हो उसको अलिफ़ मकसूरा, जो अलिफ़ के ऊपर मद हो उसको हम लोग अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अदब। लेकिन अगर आग है तो आग क्या है, तो आग है अलिफ़ ममदूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, दर्जा झेल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही दीजिए। दर्जा झेल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। नून गुन्ना मतलब जो आप पढ़ें तो आपको पूरा नून क्लियर ना हो, सिर्फ हल्का नाक में आवाज़ आए। तो इसका क्या होगा, चांद, जैसे कि आंगन, ये सब बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमा की कितनी किस्में हैं। तो कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, जैसे कि इस्म, फ़ेल, हर्फ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, दर्जा झेल में से लफ्ज़ नान का सही माना क्या होगा। लफ्ज़ नान जो वर्ड है उसका सही मतलब क्या होता है, तो रोटी होता है कि चावल होता है कि सब्ज़ी होता है कि दाल होता है। तो आप लोग अपनी कहावतों में गांव में होता है कि नान रोटी लिया, तो नान रोटी मतलब आपको नान मतलब होता है, सही आंसर इसका हो जाएगा नान मतलब रोटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामाना। बामाना मतलब जिसका माना हो। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कलमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़माने कितने तरह के होते हैं। तो ज़माने आपको कितने तरह के होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 3 तरह का, जैसे कि माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी कहते हैं। पास्ट हो गया माजी, प्रेजेंट हो गया हाल, और फ्यूचर हो गया आपको मुस्तकबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हम लोग जानेंगे इसम
इसम किसे कहते हैं। तो इसम के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इसम की कितनी किस्में हैं, तो आपको बता देते हैं। इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा किसे कहते हैं, तो जो ख़ास चीज़ के बारे में बताए उसको मारफा कहते हैं, जो आम चीज़ के बारे में बताए उसको हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि दर्जेल में से इसमें नकरा कौन है, तो नकरा मतलब आम हो गया। तो देखिए पटना ये भी ख़ास है, गया ये भी ख़ास है, मुजफ्फरपुर ये भी ख़ास है, लेकिन शहर है ये ख़ास नहीं है। शहर में कोई भी शहर आ सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशिफ खेल रहा है। लफ्ज़ काशिफ जो है ये क्या है, तो लफ्ज़ काशिफ क्या है, तो कभी भी जो भी काम करता है उसको हम लोग फ़ाइल कहते हैं। ये वाला टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ा है, आगे चलिएगा तो आपको ग्रामर में पढ़ा देंगे फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी छोटा सा डिफिनीशन आपको बता देते हैं। कभी भी जो काम करेगा वो फ़ाइल होता है, और जिस पर काम किया जाता है वो मफ़ऊल होता है, और जो काम दोनों के बीच में जो काम हो रहा है उसको हम लोग फ़ेल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैद ने खालिद को मारा, तो जैद किसको मार रहा है, खालिद को मार रहा है, तो जैद फ़ाइल हो जाएगा और खालिद मफ़ऊल हो जाएगा जो मार खा रहा है। और इस दोनों के बीच में क्या काम चल रहा है, तो मारपीट का काम चल रहा है, तो ये मारपीट है, ये फ़ेल हो जाएगा, जिसको हम लोग काम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए काशिफ, देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू हनीफ़ा किस तरह का नाम है, तो अबू हनीफ़ा किस तरह का नाम है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब लफ्ज़ अबू, अबू मतलब बाप होता है, ठीक है ना, तो अबू हनीफ़ा मतलब हनीफ़ा का बाप। तो आपको जिस वर्ड में अबू या ख़ानदान वगैरह के बारे में पता चले तो उसको हम लोग कुन्नियत कहते हैं। तखल्लुस मतलब शायर जो अपना छोटा नाम अपने शेर में पेश करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। लक़ब जो गांव की तरफ से जो किसी को नाम मिलता है उसको लक़ब कहते हैं। और ख़िताब मतलब होता है जो अगर सरकार की तरफ से कोई उसे अवार्ड वगैरह मिलता है उसको हम लोग ख़िताब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमला में अबू बकर क्या है, लफ्ज़ अबू बकर क्या है, तो अबू बकर पढ़ने जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है, तो अबू बकर कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसमें फ़ाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए जेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है, तो आपको इसका डिफिनीशन पहले सुन लीजिए। इसमें मुसग़्ग़र मतलब छोटा और इसमें मुकब्बर मतलब बड़ा होता है। तो जो छोटा चीज़ हो उसको हम लोग इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं, जो बड़ी चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो तो उसको हम लोग इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि बागीचा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बागीचा, ये इसमें मुसग़्ग़र है, और इसका अगर इसमें मुकब्बर बनाएंगे तो बाग हो जाएगा। जैसे कि डेग हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और देगची जो है डेग का छोटा भाई है उसको हम लोग कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जेल में से इसमें ज़र्फ़ कौन है, जेल में से इसमें ज़र्फ़ कौन है, तो ज़र्फ़, लफ्ज़ ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है, तो ज़र्फ़ मतलब कोई जगह, कोई मकान वगैरह के बारे में पता है तो उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो जब बताइए किताब, टोपी, कलम, ये सब से तो कोई चीज़ नहीं पता चल रहा है, जगह का नाम पता नहीं चल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्कूल। स्कूल भी तो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, या फिर एक मतलब दरसगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हस्पताल मतलब क्या होता है, तो हस्पताल ये आपको हॉस्पिटल को कहते हैं। हस्पताल क्या है, तो हस्पताल आपको इसमें ज़र्फ़ है, इसलिए कि हस्पताल, हॉस्पिटल वगैरह भी एक जगह होती है, उसको हम लोग हस्पताल कहते हैं उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में इसमें आला क्या, इसमें आला की निशानदेही कीजिए। कभी भी आपके क्वेश्चन में इसमें आला आ जाए तो इसमें आला मतलब समझ लीजिए औजार। फॉर एग्जांपल जैसे लिखने के लिए पेन उसका औजार है, चाकू काटने के लिए है, खाने के लिए चम्मच उसका औजार है, पानी पीने के लिए गिलास उसका औजार है, तो ये चीज़ है तो औजार, इसमें आला मतलब औजार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चाकू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो माने के एतबार से आपको इसम की 2 किस्में हैं। ए नंबर आपका सही होगा। कौन कौन है, तो इसमें मारफा और इसमें नकरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। दर्जा झेल में इसमें नकरा की निशानदेही करें। इसमें नकरा मतलब आम, ठीक है ना, तो इसमें नकरा की निशानदेही करना है तो इसमें बताइए हिमालय, पटना, अकरम, ये सब तो ख़ास एक जगह का नाम बता रहा है, लेकिन फल, लफ्ज़ फल बता रहा है तो फल में आपको, तो इसमें आपको इसमें नकरा हो जाएगा, इसलिए कि फल में सब फल आ जाएगा, जैसे कि सेब, केला वगैरह, अमरूद वगैरह वगैरह, ये सारे फल आ जाएंगे, इसलिए हम लोग
इसको कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? फल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म की कितने किस्में हैं? तो आपको इल्म का डिफिनीशन बता दिए थे। इल्म की 5 किस्में हैं, जिसमें लक़ब हो गया, उर्फ़ हो गया, तखल्लुस हो गया, कुन्नियत हो गया, खिताब हो गया। ये सब 5 किस्में हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में इसमें मुसग्गर, तो लफ्ज़ मुसग्गर आ जाए मतलब छोटा, तो इसमें ये बताइए कि बाग, किताब, डब्बा, ये सब क्या है? ये सब बड़ा है। किताबचा, किताबचा किसे कहते हैं? किताब, बड़ी किताब को कहते हैं। किताबचा मतलब छोटी किताब जिसमें 6-7 पेज या 10 पेज के करीब हो, उसको हम लोग किताबचा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दर्जा झेल में से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा मतलब ख़ास, ठीक है। तो कलम है, नदी है, पहाड़ है, गंगा है। तो इस सब में आपको कौन सा आपको इसमें मारफा ख़ास बता रहा है? देखिए, कलम में सब कलम आ जाएगा, नदी में सब नदी आ जाएगी, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आ जाएंगे, लेकिन गंगा नदी तो सिर्फ एक ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, दर्जा झेल में से मुआवजा की निशानदेही कीजिए। मुआवजा जो है, इसमें मुआवजा किसे कहते हैं? नेक्स्ट आप लोगों को दर्जा झेल में से इसमें मुआवजा की निशानदेही करना है। जैसे कि इसका क्या होगा? झाड़ू होगा, बहादुर होगा, पुराना होगा और धुलाई होगा। तो इसमें मुआवजा का मतलब क्या होता है? अगर आप काम करते हैं तो इसका आपको मजदूरी मिले। मजदूर समझते हैं? जो मजदूर लेबर जो होता है उसको हम लोग मजदूर कहते हैं, जो काम करता है। तो इसमें मुआवजा मतलब ये हो गया कि अगर जो काम कीजिए उस काम के बिना पे आपको कोई मुआवजा मिले, कोई पैसा मिले, उसको हम लोग इसमें मुआवजा कहते हैं। जैसे देखिए, झाड़ू, बहादुर, पुराना, इस सब से तो कोई माना मतलब नहीं हो रहा। लेकिन धुलाई, अगर हम धुलाई करते हैं तो धुलाई से मतलब किसी चीज़ का धुलाई करेंगे। अगर किसी के घर में है, किसी का घर धोएंगे तो उसका बदला हमको कुछ पैसा मिलेगा, तो इसी को हम लोग मुआवजा कहते हैं। इसमें मुआवजा मतलब आप काम के बदले में मजदूरी, ये समझ लीजिए। इसमें मुआवजा मतलब मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सेगा होगा? हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इसमें कौन सा सेगा होगा? तो लफ्ज़ हम हो गया, तो आपको क्या होगा? जमा मुतकल्लिम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमा मुतकल्लिम। जमा मतलब बहुत सारा हो गया, मुतकल्लिम मतलब बात करना। ये आपको ग्रामर का कवायद का एक टाइप है जो आप लोग को बता देंगे कि वाहिद, जमा, जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि दर्जा झेल में से इसमें आला की निशानदेही कीजिए। इसमें आला मतलब औजार होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आला मतलब आपको कैंची समझते हैं? जो आपको कपड़ा वगैरह काटने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम लोग कैंची कहते हैं। तो ये भी एक औजार है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जा रहा है कौन सेगा है? वह जा रहा है कौन सेगा है? वाहिद गायब है कि जामा गायब है कि वाहिद हाजिर है कि जमा हाजिर है? वाहिद हाजिर। वह जा रहा है तो लफ्ज़ वह में एक सिंगुलर है, मतलब सिंगल है, तो वह होगा तो वाहिद हाजिर होगा। वह लोग जा रहे हैं तो जमा हाजिर हो जाएगा। वाहिद गायब मतलब वह आने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वाहिद हाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब फेल के बारे में जानेंगे कि फेल किसे कहते हैं, ठीक है। किस फेल में, क्वेश्चन है, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? किस फेल में हाल और मुस्तकबिल? हाल मतलब आपको प्रेजेंट होना और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो आपको दोनों इसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुज़ाहरे। इसलिए कि हाल मतलब होता है प्रेजेंट, माजी मतलब होता है पास्ट और मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर। तो दोनों अलग अलग हो गए तीनों, लेकिन इसमें दोनों चीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। माजी ना तमाम की मिसाल को दीजिए। माजी ना तमाम मतलब इसमें आपको पूरा कन्फर्मेशन ना हो कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वह आया होगा, वह आए थे, वह आया था, वह आ चुका है। तो वह आए थे मतलब वह आए थे, ये कंफर्म नहीं है कि आ ही रहे होंगे, हो सकता है आए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, दर्जा झेल में से देखिए 2 दिन इम्तिहान का हो, 2 दिन के बाद इम्तिहान होगा, यह ज़माना कौन सा है? आपको इसमें बताना है कि 2 दिन के बाद इम्तिहान है, तो इसमें आपको पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है।
इसमें कौन सा ज़माना पाया जाता है? होगा, तो होगा मतलब आपको फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब आपको उर्दू में क्या होगा? तो मुस्तकबिल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मुस्तकबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अहमद अंग्रेज़ी में सीखता है, इस जुमला में अहमद अंग्रेज़ी सीखता है, इस जुमला में लफ्ज़ सीखता है कौन फ़ेल है? तो लफ्ज़ सीखता है ये कौन सा फ़ेल होगा? तो आपको इसमें बताइए, फ़ेल मुस्तकबिल है कि फ़ेल माजी है कि फ़ेल हाल है? आपको इसका सबका डिफिनीशन मालूम होगा तो आप खुद ब खुद पकड़ लीजिएगा। फ़ेल मुस्तकबिल मतलब होता है आने वाला, फ़ेल माजी मतलब गुजरा हुआ, और फ़ेल हाल मतलब चल रहा है। तो सीखता है मतलब सीख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फ़ेल हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वहाँ मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ कौन सा फ़ेल है? इसमें कौन सा फ़ेल है? वहाँ मत जाओ, आपको रोका जा रहा है कि वहाँ मत जाओ, तो लफ्ज़ मत जाओ कौन सा फ़ेल है? तो फ़ेल नहीं में है। ऐसा फ़ेल जिसमें आपको इनकार का मतलब हो उसको हम लोग फ़ेल नहीं कहते हैं। ये आपको टोटल डिफिनीशन बता देंगे, इसका आपको डिफिनीशन नहीं पता है सब्जेक्टिव में, आगे चल के हम लोग इसका भी डिफिनीशन नेक्स्ट करके मतलब आगे धीरे धीरे आपको सब बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम लोग आप लोग कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा चार चांद लगाएं। और जो बच्चे अभी तक उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा तैयारी करें और अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, ताकि आपको नेक्स्ट आपको अगर आप कहीं दूसरे इंजीनियरिंग वगैरह ये सब में जाइए तो आपको, या फिर मेडिकल लाइन में जाइए तो आपको सपोर्ट करेगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि क्लास 10th हो या 12th हो, उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप कम मेहनत करके भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपको नंबर नहीं मिल पाता है। लेकिन आपको उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपको इसमें अच्छा नंबर मिल जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल वगैरह में जाएं या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाए तो आप उसके लिए आपको अच्छा नंबर चाहिए। अच्छा नंबर पाने के लिए आपको उर्दू में कम से कम 95 प्लस चाहिए, तभी तो आपको 75 या फिर 80 के क्रॉस आपको करेगा। तो यही चीज़ है, इसलिए आप लोग बिला तकल्लुफ़ आप मेहनत कीजिए और अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिए। आज के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।